आप सभी साथियों को जय। फौज की नौकरी, लंबी ट्रेनिंग। आपको पता है कि एक लंबी ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि हमारा जब सिलेक्शन होता है फ़ौज में, तो एक 50-52 सप्ताह का लंबी ट्रेनिंग होता है। उसके बाद जब हम घर आते हैं तो हमें काफ़ी खुशी होती है। और हम 1 महीने की छुट्टी पे आए और पता ही नहीं चला मेरा 1 महीना कब निकल गया। और हम आज सोचे कि आप लोग से थोड़ा बात किया जाए। आपको बता दूं कि गांव में बचपन की बहुत सारी यादें होती है। और जब हम गांव छोड़ के कहीं जॉब पे जाते हैं तो गांव की यादें बहुत आती हैं। लेकिन जब जिस्म पे वर्दी होती है, देश की सेवा का जुनून होता है, तो फिर हम अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़ते हैं। और बता दूं कि 80% जो जवान होते हैं वो गांव से ही बिलोंग करते हैं, वो गांव के होते हैं। तो आज मैं अपना गांव की खूबसूरत वो नदी, तालाब, खेत, जो खूबसूरत चीज़ें जो हमने बचपन बचपन में जो पल व्यतीत किए हैं, वो सारी चीज़ें आपको आज दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत हमारा गांव है। गांव में कितनी शुद्ध हवाएं मिलती है, कितनी खूबसूरत पेड़ पौधे। सच ही कहा गया है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। आप देख लीजिए कितना खूबसूरत जगह है। आप हमारे चारों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे, सुंदर वातावरण आपको देखने को मिलेगा। हमारे चारों तरफ आप खूबसूरत पेड़ पौधे। सच ही कहा गया है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। आप जो देख रहे हैं सामने, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो सामने दिख रहा है वो हमारे सामने लेफ्ट साइड में नदी है। आपको थोड़ा जंगल के कारण पता नहीं चल रहा होगा, थोड़ा आगे जब जाएंगे हम तो हमें दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पे वो छोटी सी, अभी तो छोटी सी दिख रही है, नदी है। लेकिन जब यहाँ पे, जब बरसात के दिनों में पानी भर जाता है तो बिल्कुल हम जहाँ पे खड़े हैं इन सारे जगहों पे पानी भर जाता है। आपको पता ही है कि हमारे क्षेत्रों में बाढ़ बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्रों में। तो अभी यह नदी छोटा है, लेकिन ये जब बरसात के दिनों में काफ़ी विकराल रूप धारण कर लेता है। आप जो सामने देख रहे हैं ये सारे हमारे क्षेत्र में आम का पेड़ आपको बहुत सारे मिलेंगे। आप देख सकते हैं इन्हीं छोटी छोटी रास्तों पे हम बचपन में बहुत सारे घूमा करते थे। ये आप देख रहे हैं कि जब हम छोटे थे तो इन सारे रास्तों में अपने भाई बहनों के साथ बिल्कुल घूमते रहते थे, खेलते रहते थे। साथ में आम बहुत गिरता था, पकता था तो जाते थे दौड़ दौड़ के आम लाने। तो इन्हीं क्षेत्रों में, इन्हीं खेतों में हमारी बचपन बीती है। तो आगे चलते हैं, हम आपको अपना बगीचा दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि हम अपने आम के बगीचे में पहुंच गए हैं। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जब आम, ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, आम का पेड़, इसमें फल छोटा होता है लेकिन काफ़ी स्वीट्स होता है। और हम अभी आपको पेड़ पे थोड़ा चढ़ के प्रैक्टिस करके दिखाते हैं कि किस तरह से पेड़ पे, हम बचपन में बहुत सारे पेड़ पे चढ़े हैं, कूद कूद के छलांग लगा के आम को तोड़ा करते थे। आप देख लीजिए अभी भी इतना उम्र होने के बाद भी हम किस तरह से पेड़ पे चढ़ गए और तुरंत जाके जंप करके चढ़ गए पेड़ पे। तो ये हमारी, ये गाँव के बच्चे ही कर सकते हैं। और गांव के ही बच्चे ज़्यादातर फौज में जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना इंटरेस्टिंग है। आजकल शहर के बच्चे पेड़ पे क्या थोड़ा सा डरने लगते हैं। देखिए कितना पतले, ऐसे हमें नहीं जाना चाहिए उस पतले पे, लेकिन देख लीजिए हमें डर नहीं लगता है क्योंकि हमने बचपन पूरा इसी तरह व्यतीत किया है, पेड़ पे इधर उधर घूमना, मौज मस्ती करना। तभी तो डर नहीं लगता एकदम। देखिए किस तरह से हम अभी यहाँ पे जब पेड़, हाँ, एक बार बचपन की यादें मैं बता रहा हूँ। एक बार हमने इसी पेड़ पे कूद कूद कर, एक बार हमारा पैर में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था। इसी तरह हमने जंप लगाया था और हमारे पैर में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था। हमारी दादी याद है कि हमें लेके जाती थी, गोद में दिखवाई थी। तो बचपन में काफ़ी नटखट थे, काफ़ी मस्ती किए हैं इस क्षेत्र में, काफ़ी इन्जॉय किए हैं। तो बहुत मज़ा आता है अभी इन फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करके। और चलिए आगे कुछ और दिखाते हैं। हमारे कई सारे बगीचे हैं इस क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कितने सारे इधर आम का पेड़ है। हमारे क्षेत्र में आम का पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। और आम के दिनों में आप पेड़ से पका हुआ आम खाने को मिलेगा। देख लीजिए चारों तरफ आपको आम ही आम नज़र आएगा। एकदम खूबसूरत जगह, कितना ऐसा नहीं लगता है कि किसी एकदम सदाबहार वन में घूम रहे हैं। कितना मज़ेदार एरिया है। वैसे आप सभी को लग रहा हो कि थोड़ा डर भी लग रहा हो कि जंगल ज़्यादा है, लेकिन बहुत, गांव बहुत खूबसूरत होती है। गांव की खेत बहुत खूबसूरत होते, देख लीजिए आप यहाँ पे सरसों का पेड़। खासकर जब आम फलता है ना हमारे क्षेत्र में, तो आप उस समय में बहुत मज़ा आता है। आम जब फलता है सारे लोग, सारे बच्चे इधर घूमते रहते हैं। आप देख सकते हैं ये एरिया में कुछ लोग
गाय भैंस पाले हैं तो छोटा छोटा झोपड़ी बना के रखते हैं उधर, उसमें गाय भैंस पालते हैं। और यहाँ छोटे छोटे झोपड़ी मिलेगा जो आम उम के समय में जब पकता है तो उस समय में वो लोग उनकी रखवाली करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको हम दिखा रहे हैं, उधर उधर देखिए कि किस तरह से लोग उधर गाय के लिए भैंस के लिए झोपड़ी बना रखे हैं, इधर ही रखते हैं। और आप देखिए सामने जो दिख रहा है, जो नदी हम उधर जंगल से आपको क्लियर नहीं दिख रहा था ना, वो नदी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सा फील्ड एरिया है। और हमने बहुत सारा इस नदी, जो नदी दिख रहा है ना, वो बरसात में काफ़ी, जहाँ हम खड़े उस सारे में पानी भर जाता है, लेकिन अभी यह नदी काफ़ी कम पानी है। और पता है आपको कि मार्च अप्रैल में जब गर्मी अधिक होती है ना, तो यह नदी सूख जाता है। हम सभी इस नदी में बहुत तैरे हैं और बहुत तैरे हैं, यहाँ से तैर कर भी उस पार लोग जाते हैं। और आगे हम चल के आपको उस नदी का थोड़ा कैसे जाते हैं उस पार वो मैं दिखाने वाला हूँ आपको, कि अभी पानी कम है, थोड़ा सा आपको कम पानी मिलेगा, अभी भी लोग इससे तैर के उस पार जाते हैं। और कुछ दिन बाद तो जब अप्रैल मई जून आएगा तो ये इस नदी सूख ही जाता है एकदम सा। लेकिन बरसात में फ्रेंड्स काफ़ी विकराल रूप धारण कर लेता है ये नदी। तो बहुत ही मज़ेदार ये एरिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, गांव की खूबसूरत जगह। और ये बता रहा हूँ कि मैं तैर के उस पार बहुत बार गया हूँ, बहुत बार तैरा हूँ। और अभी तो 2-3 साल से तैरना बंद हो गया जब से जॉब हुआ है, पता नहीं भूल गया कि क्या हुआ, लेकिन अगली बार आऊँगा तो आपको तैर के दिखाऊँगा मैं। और चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी भी इस नदी में थोड़ा सा जगह है जो नदी पार कर जाते हैं लोग। मतलब आपको घुटना भर यहाँ पे थोड़ा सा आपको पानी मिलेगा, आपको देख सकते थोड़ा थोड़ा आपको छाप दिखता होगा। ये देखिए मैं आपको पास जाकर दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे किस नदी में थोड़ा सा बीच में आपको एरिया दिखता है, ये देखिए जो दिख रहा है ना आपके सामने, वो अभी कम पानी है, इससे हम उस पार लोग चले जाते हैं। लेकिन अभी इस नदी को आप नाला मत समझिए, छोटा नहीं, ये बहुत भयंकर नदी है। और पानी अभी भी आपको साफ दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखिए, पानी में नीचे का ज़मीन दिख रहा है। यानी अगर नाला होता छोटा मोटा तो इसका पानी गंदा होता है, आप देखते होंगे तालाब का पानी थोड़ा सा गंदा होता है, लेकिन देखिए आप पानी एकदम ज़मीन से दिख रहा है। यानी पानी कम है लेकिन अभी भी हमारा नदी क्या है, चलता नदी है। तो हमारे गांव की एक खूबसूरती है कि गांव में आप बचपन में एक कहानी पढ़ते होंगे, गांव में, मेरे गांव में नदी है, उसके किनारे पेड़ है, उस पे से छलांग लगा के नदी में कूदते थे। ये सारी कहानियाँ हमारे गांव में आप आएंगे तो सच साबित होगी आपको। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, नदी के किनारे फसल लगाना, गेहूँ थोड़ा आसान होता है, पानी की आवश्यकता कम होती है। वैसे भी पानी अगर चाहिए भी तो वो नदी से लोग किसान अपना वो कर लेते हैं, पटा लेते हैं पानी। तो आगे चलते हैं, आपको कुछ और एरिया है वो आपको हम दिखाते हैं कि कुछ खूबसूरत लम्हे जो हमने अपने बचपन में व्यतीत किए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं कि क्या है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत मस्ती किया है हमने और इस तरह से घूमता हुआ। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, दिखाते हैं आपको, आगे चलिए। यहाँ पे एक चीज़ दिखाने वाले हम आपको, ध्यान से देखिए, ये बचपन की बहुत इंटरेस्टिंग यादें हैं। जब हमारे पास भैंस होता था ना, तो हम जब जाते थे भैंस के लिए घास घूस लाने, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बैर है, ये जंगली बैर है। वैसे छोटा होता है, मतलब बहुत खट्टा होता है, ये बड़ा वाला बेर नहीं है, छोटा सा बैर होता है जंगली। लेकिन ये भी हम लोग खाते थे बचपन में, क्योंकि ये छोटा होता है बट थोड़ा सा खट्टा होता है, इसकी आकार बहुत छोटी होती है इस बैर की। ये हम लोग बहुत खाए हैं बचपन में। और इधर गाय ला के उसके लिए घास ले जाना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन रही है हमारे लाइफ में। तो क्योंकि गांव के लड़के हैं तो हम आपको आगे चलते हैं, दिखाते हैं अपना एक और खेत बगीचा दिखाते हैं आपको। और इन क्षेत्रों में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको यहाँ पे आप सामने जाएंगे ना तो आपको एक बहुत बड़ी मस्जिद दिखेगी। हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में सभी धर्म के लोग रहते हैं, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। लगेगा नहीं आपको कि दूसरे, मतलब ये मुस्लिम है, हिंदू है, सारे लोग इतने मिलजुल के रहते हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है और आपको अभी मस्जिद दिखाएंगे आपको कि। और इधर थोड़ा सा आगे हमारा खेत है और आपको जो सामने दिख रहा है, जो हम दिखा रहे हैं, खजूर का पेड़ दिख रहा है आपको। आप वो सोचते होंगे ना कि बड़ा बड़ा खजूर, वो बड़ा खजूर नहीं है, ये छोटा खजूर है। यहाँ पे छोटा होता है
बट ये भी मीठा होता है आप, लेकिन इसमें से जो उसका जूस निकलता है, गांव में लोग उसको मतलब नशा के रूप में पीने में यूज करते हैं इसका। लेकिन इसका भी खजूर होता है, लेकिन छोटा होता है, जो मार्केट में मिलता है वो वाला नहीं होता है, तो इसको लोग पीते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं इसको पीने में। और जो आप सामने हम चल रहे हैं, वो जो आपको सामने दिखाने वाले हैं, वो आप ध्यान से देखिएगा। भैया अभी अभी आपको बोले, ठीक सामने हाँ एक बोलो। वो जो नदी थी ना वहाँ पे, वो हमारे गांव को 3 साइड से घिर रखी है वो नदी। वो देखिए नदी फिर इधर आ गया, और ये बीच में जो अभी जो हम दिखा रहे हैं मस्जिद ना, वो हमारे गांव के नदी के उस पार है। वो हमारे गांव के नदी के उस पार का दृश्य है, और बीच में वो नदी है, और साथ में वो आपका घाट बनाया गया है, जो सामने आपको दिख रहा होगा कि वो घाट बनाया गया है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि काफ़ी ऐसा लगता है कि काश इन क्षेत्रों में फिर से हम यहीं आकर बस जाए। और आपको ये हमारे आप देख सकते हैं कि हम जिस खेत में खड़े हैं वो गेहूं लगा है उसमें, और हमारे गांव का ये खूबसूरत लम्हा, खूबसूरत क्षेत्र। गांव में अभी भी आखिर एक चीज़ है कि गांव में डेवलपमेंट हो चुका है, पूरा गांव में हर चीज़ है। जब से सरकार ये बहुत सारी व्यवस्था कर चुकी है। चलिए हम आपको दिखाते हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। आप जो देख रहे हैं, तो ये हम अपने गेहूं के खेत में पहुंच गए, जो हमारे नदी के किनारे भी खेत है गेहूं का, मतलब खेत है, उसमें भी गेहूं रोपा गया है। तो आप देख सकते हैं कि वो नदी अब आपको स्पष्ट सामने नदी दिख रहा होगा, है ना। नदी के उस पार, हम इस पार अभी खड़े हैं, और उधर जो दिख रहा है ना आपको, वो वो नदी का उस पार घाट है, उधर शमशान घाट वगैरह है। तो हर गांव में आपको हर चीज़ देखने को मिलेगा। तो आपको बता दूं कि आप सभी को हमने अपना गांव दिखाया, बहुत मज़ा आया। आप सभी हमारे गांव को पसंद करते ना करते कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बहुत मज़ा आया। फिर से हम ड्यूटी पे जाने वाले हैं। आपको अगर पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपका मेरा गांव आप सभी को कैसा लगा। और फिर हम अगली बार आएंगे तो कुछ और चीज़ें आपको गांव के लिए, क्योंकि हर क्षेत्र में गांव में क्या होता है, हर मौसम में बदलती है। तो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं